नमस्ते। आज के प्राणायाम में हम सूर्यभेदी और चंद्रभेदी करने जा रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। कोरोना के इस बढ़ते हुए तीसरी लहर में हम सबको यह करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सिद्धासन या पद्मासन में या जिस तरीके से भी आपको आराम लगे आप उस तरीके से बैठ सकते हैं और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में करके दाएं हाथ से दाएं नाक को बंद करें और बाएं से सांस लें और इसे बाहर की ओर छोड़ें। अब कुछ देर आराम लें और फिर इस प्रक्रिया को दोहराएं। इस तरह आप इस प्रक्रिया को 3 बार एक नाक से करें, 3 बार एक नाक से करें। 15 सेकेंड सांस अंदर की ओर ले, 15 सेकेंड उसे बाहर की ओर निकालने में लगाइए। अब हम जानेंगे कि इस प्राणायाम से होने वाले फ़ायदे। सबसे पहले तो अगर आपको कफ की समस्या है तो ये उसका सबसे बड़ा इलाज है, क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह कफ आपके गले में बैठ रहा है तो ये उस कफ को बाहर कर देगा। आपका गला एकदम साफ़ रहेगा इससे। यह हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। हमारे शरीर में इससे ऊर्जा आती है। जिस प्रकार कहते हैं सूर्यभेदी चंद्रभेदी, तो इसका नाम बिल्कुल सही है। सूर्य की तरह इसमें बहुत ही ऊर्जा होता है। यह हमारे शरीर को प्रकाशवान करता है, तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर हमारे शरीर में अगर हमें बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है या फिर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है, तो ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे हमारा असंतुलित शरीर संतुलित हो जाता है और सही तरीके से वह काम करता है, ऊर्जावान आती है और हमारे शरीर में यह गर्मी लाता है। यह प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जिनके शरीर में अत्यधिक आलसपन होता है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। अगर आप आलस से भरपूर हैं तो यह प्राणायाम आपके शरीर में ऊर्जा और आपको स्फूर्ति आएगी और आप किसी भी काम के लिए तुरंत ही प्रयत्नशील हो जाएंगे। प्राणायाम करने से आपके शरीर में ऊर्जा आएगा, आपके आलस को दूर करेगा और स्फूर्ति आएगी, जिससे आप कोई भी कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। यह प्राणायाम शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है। नाक का सीधा द्वार हमारे शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे कि हमारे शरीर में रक्त संचार सही तरीके से होगा, और अगर रक्त संचार सही तरीके से होगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार सही तरीके से काम करने में व्यस्त है या फिर किसी प्रकार का आपको तनाव वगैरह है, तो अगर आप इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल मुक्त रहेंगे। कि इस प्राणायाम को कब ना करें। गर्मियों में आप इसे ज़्यादा ना करें, क्योंकि हमारे शरीर में गर्मी लाता है। और अगर आपको इसे कम से कम आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह शाम। और जिन लोगों को बीपी की समस्या है वह किसी न किसी के निर्देशन में इसे करें। अभी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हम यही कहेंगे कि यह प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा अभी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी की ज़रूरत है। तो यह प्राणायाम आप सबको करना चाहिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद।